आज ना मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं। जो स्टूडेंट प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाता है ना, वो हमेशा बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाएगा। और जो स्टूडेंट आज प्री बोर्ड को एज अ जोक, एज अ मजाक ट्रीट करेगा ना और अच्छी तरीके से पढ़ के नहीं जाएगा, वो 90% चांस है कि उसके फाइनल एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप ही जैसे 9th-10th वाले स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड के बारे में। मैंने ना टेलीग्राम पे पोल डाला और उसमें मुझे स्टूडेंट्स ने बताया भैया प्री बोर्ड बहुत नजदीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने पूछा कि कितने नजदीक है, तो उन्होंने मुझे बताया भैया कुछ के 15 दिन में, कुछ के 20 दिन में, कुछ के 1 महीने में, कुछ के 1.5 महीने में। और सबसे ज्यादा डिमांड थी भैया एक स्ट्रैटेजी बता दो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कि हम प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो आज स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आज अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, मेरी, आप सभी के अपने प्रशांत भैया की। देखो, मेरी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। जब मैं 10वीं कक्षा के अंदर था, आपके जैसा छात्र था और प्री बोर्ड में 1 महीना था, तो मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ था? मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था अराउंड 50%। बस मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, केवल 50%। और हमारे स्कूल के अंदर ना एक चीज थी, एक क्राइटेरिया था, अगर आप प्री बोर्ड के अंदर 60% मार्क्स नहीं लाते तो आपको 11th क्लास के अंदर साइंस स्ट्रीम नहीं मिलती। ऐसा हमारे स्कूल के अंदर था। अब भी ऐसा बहुत सारे स्कूल्स में होता है, बट बहुत सारे स्कूल्स में नहीं भी होता, बट हमारे स्कूल में ऐसा था। तो जब मुझे पता चला और प्री बोर्ड में 1 महीना था, तो मुझे डर लगने लगा क्योंकि मेरा केवल 50% सिलेबस हुआ था। और मैंने उस टाइम पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी। भैया क्या भूल थी? वो भूल थी, मैंने कम टाइम में ज्यादा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करी। मतलब मैंने 1 महीने के अंदर 50% से अपने सिलेबस को 90% तक ला दिया। मैं ले तो आया, बट मैंने सारे चैप्टर्स को केवल ऊपर से पढ़ा था। मतलब मेरी क्वालिटी बहुत खराब थी। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि प्री बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करा, बट मैंने ढंग से नहीं करा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? स्ट्रैटेजी नंबर 1, तुम्हें मेरी गलती से सीखना है। मेरी गलती थी कि मैंने कम टाइम में ज्यादा चैप्टर करने की कोशिश करी। तुम्हें क्या याद रखना है? याद रखना, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तुम्हारे एग्जाम में चाहे 15 दिन है, 1 महीना है, 1.5 महीना है, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चाहे 40% सिलेबस हुआ है, 50% हुआ है, 60%, फर्क नहीं पड़ता। अब आगे आने वाले टाइम में तुम जितना भी पढ़ोगे, क्वालिटी के साथ पढ़ोगे। ऐसा मत करना कि भैया बोर्ड में तो टाइम है बट प्री बोर्ड जल्दी है, तो मैं क्या करता हूं ना, ऊपर से सारे चैप्टर कर लेता हूं। वो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर तुम आगे आने वाले 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आगे आने वाले 15-20 दिन के अंदर तुम अगर केवल 10% सिलेबस भी करते हो ना, तो उस 10% सिलेबस को ऐसा करना कि अगर उसमें से बोर्ड में भी सवाल आ जाए ना, तो भी तुम कर सको। उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना एग्जाम में कि भैया कहीं से भी ले आओ, इस सिलेबस में से सारे कर दूंगा, सारे कर दूंगा। वो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है हमारी? कि भैया क्वालिटी हमें हमेशा ज्यादा रखनी है क्वांटिटी से। हमें जल्दी सिलेबस नहीं करना, हमें ढंग से सिलेबस करना है। अब पॉइंट नंबर 2 समझना। देखो, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये मेरी गलती नहीं थी, बट ये मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी थी, जिनको कॉमर्स लेनी थी। तो वो क्या कर रहे थे? वो प्री बोर्ड के लिए पढ़ ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे बोर्ड के लिए तो अभी 2.5 महीना है, तब पढ़ लेंगे, प्री बोर्ड पढ़ने की क्या जरूरत है। और ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। क्यों? देखो, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच सब देखते हैं। विराट कोहली बैटिंग करने जा रहा है, अब उससे पहले वो नेट में प्रैक्टिस तो करेगा ना। अगर सोचो, विराट कोहली बिना नेट प्रैक्टिस के कोई मैच खेला है क्या? आज तक नहीं खेला। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैच से पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। और अगर आप प्री बोर्ड नहीं दे रहे हो या फिर इनको एज अ जोक ले रहे हो, तो सबसे बड़ी मूर्खता तुम करने वाले हो अपने जीवन की। तो जान लो मेरे मित्र कि प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ के आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसको वापस से मेरी स्टोरी से समझाता हूं। देखो, मैंने क्या करा था, मेरा जब प्री बोर्ड था ना, तो उसमें मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ढूंढी। क्या करा मैंने? देखो, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा मैथ का एग्जाम था। मैथ बहुत लेंदी पेपर आता है, आप सभी को पता है। सीबीएसई के अंदर ट्राइंगल, सर्कल सारे चैप्टर आ रहे होते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। मैं क्या करता था,
पहले मैं सेक्शन डी को अटेम्प्ट करता था, मतलब मैं उल्टा चलता था, फिर मैं क्या करता था सी, फिर मैं बी, फिर मैं ए, तो मैं ऐसे चलता था। और ये मैंने ट्राई कब करा? ये मैंने ट्राई करा प्री बोर्ड में। और जब प्री बोर्ड में मैंने ट्राई करा और मुझे पता चला कि ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो इस सेम स्ट्रैटेजी से मैंने कहां अटेम्प्ट करा? मेन बोर्ड के अंदर, और मुझे इससे बहुत फायदा मिला। तो प्री बोर्ड आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढ पाओ। आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना, जैसे एसएसटी में आपको ऐसा लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है? प्री बोर्ड के अंदर एक डिफरेंट तरीका ढूंढना है अटेम्प्ट करने का, और उस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी तो उस स्ट्रैटेजी को आपको बोर्ड के अंदर यूज करना है। तो याद रखना, अपनी खुद की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड सोशल स्टडीज, क्योंकि इन दोनों के पेपर थोड़े लेंदी आ रहे होते हैं। तो याद रखना कि भैया आप इन दोनों के लिए एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये अगला पॉइंट भी मेरी स्टोरी है। ये क्या है? डीमोटिवेशन आफ्टर रिजल्ट। देखो हुआ क्या था, जब मेरा प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ तो मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। आता भी कैसे? क्योंकि मैंने क्वालिटी से नहीं पढ़ा था, मैंने तो क्वांटिटी से पढ़ा था ना, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ 60 से ऊपर आ गई थी, 70-75 के करीब आ गई थी। तो क्या हुआ ना, जब रिजल्ट आया तो स्कूल में बुलाते हैं, एंड मैंने देखा तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ। एंड मुझे लगा कि यार मेहनत करी, पढ़ाई करी, बट फिर भी नहीं आ पाया। तो अंदर से ना मैं टूट गया। और 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि प्री बोर्ड के रिजल्ट से डिप्रेस हो जाते हैं और कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसके देख, राहुल के तो इतने नंबर आए हैं, अरे श्वेता के तो इतने नंबर आए हैं, मेरे क्यों नहीं आए? वो कंपैरिजन मत करना। प्री बोर्ड में आप केवल खुद को एनालाइज करोगे। प्री बोर्ड के मार्क्स आप किसी और से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड के मार्क्स को कंपेयर करते हैं अपने स्कूल के क्लासमेट्स से, और फिर डिप्रेस होते हैं कि यार इसके इतने आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं, मैं तो पागल हूं। ऐसा नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना, मेहनत करते रहना यार, हमको हमें रुकना नहीं है। और याद रखना, प्री बोर्ड एक प्रैक्टिस मैच है। प्री बोर्ड एक प्रैक्टिस मैच है। इस प्रैक्टिस मैच में तुम्हें जी जान से उतरना है, बट अगर प्रैक्टिस मैच हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, प्रैक्टिस मैच ये नहीं बताता कि हम मेन मैच के अंदर सेंचुरी मारेंगे या नहीं मारेंगे। समझ रहे हो बात को? तो याद रखना, प्रैक्टिस मैच में जी जान लगाओ, बट अगर प्रैक्टिस मैच में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो डरना नहीं है, हारना नहीं है, फिर से भागना है और फिर से जीतना है। और हर बार एक लाइन बोलता हूं, जिंदगी आपको 100 बार गिराएगी, बट जो 101वीं बार ऊपर उठेगा, विजेता केवल वही कहलाएगा। तो याद रखना, अपना बेस्ट दो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता कोई बात नहीं, बोर्ड से किसी और से कंपेयर मत कर देना। याद रखना, प्रशांत भाई ने एक बात बोली थी, किसी भी दोस्त से कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने से मतलब रखना है और किसी को नहीं देखना है। तो ये थी कुछ अच्छी टेक्निक्स, होपफुली आपको मदद मिली होगी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि आपको कमेंट करना है, यहां पर पढ़ लो, कमेंट डाउन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन डेट्स। आपके कब एग्जाम है वो मुझे बताओ, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी चीजें और ला पाऊं। लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, उसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है एक फ्री सैंपल पेपर बुकलेट हर सब्जेक्ट के लिए। तो यार ऐसी चीजें हम करते रहेंगे और आप सभी का प्यार है। अगर आपको चीज अच्छी लगती है, चैनल सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना मत करिए, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। बट मेरा एक विनती है कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि उनकी कुछ मदद हो पाए। शुक्रिया, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।